Hello everyone, so welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs पॉलिटिकल साइंस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था, याद होगा कि कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है ना। USA में डबल सिटीजनशिप होती है क्या? इंडिया प्रोसीड्यूरल स्टेब्लिश बाय लॉ है? ऑस्ट्रेलिया में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? या स्विट्जरलैंड में प्लूरल एग्जीक्यूटिव? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर जो होगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देखो जो ऑस्ट्रेलिया है ना, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया वहां पर क्या पाया जाता है? फेडरलिज्म। ठीक है, वहां पर फेडरलिज्म है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और वहां पर अगर आप देखोगे डबल यूनिटरी सेटलिज्म जो है यूनिक एक तरह से पाया जाता है वहां पर फेडरलिज्म है बेसिकली। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मिक्स सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ये रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पर ना आप देखोगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और यहाँ पर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइकल मिशेल जो है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जो इनका है बेसिकली, तो ये फॉर्मुलेट हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ, तो ओलिगार्की मिशेल आयरन लॉ कानून के आधार पर तैयार किया गया था। तो जनरल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के आधार पर, ब्रिटिश लेबर पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ USA या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ओलिगार्की जो है माइकल जो मिशेल है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, तो ये फॉर्मुलेट हुआ था किस बेसिस पर? राइट आंसर होगा जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के। ठीक है, तो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्टेस्क्यू की जो थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर, वो बेसिकली एम्फेसिस करती है किस पर? अकाउंटेबिलिटी पर, एफिशिएंसी पर, ट्रांसपेरेंसी पर या लिबर्टी पर? तो मॉन्टेस्क्यू की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है किस पर? जवाबदेही पर, दक्षता पर, पारदर्शिता पर या लिबर्टी पर? स्टूडेंट्स मेरी जो क्लास होती है, स्पेशल क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, बिल्कुल फ्री होती हैं। ठीक है, तो आप भी उनको क्लासेस के लिए आ सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लास 4 PM होती है, फ्री होती है। वहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा रही हूँ और वहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन और काफ़ी सारा रिवीजन भी करा रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आप सब आ सकते हो। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा लिबर्टी। तो मॉन्टेस्क्यू ने जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बताया था, तो बेसिकली लिबर्टी पर बताते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन। असर्शन कहता है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हैज़ मेड स्टाफ एजेंसी इंडिस्पेंसिबल, और रीजन कहता है स्टाफ एजेंसी असिस्ट द लाइन एजेंसी इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड स्टाफ एजेंसी इंडिस्पेंसिबल, रीजन कहता है स्टाफ एजेंसी असिस्ट द लाइन एजेंसी इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी ने स्टाफ एजेंसी को अपरिहार्य बना दिया है। कारण कहता है स्टाफ एजेंसी निर्णय लेने में लाइन एजेंसी की सहायता करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका बहुत ही ट्रू, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो यहाँ पर कोई रिलेशन है क्या? यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और यहाँ पर बात हो रही है आपकी लाइन स्टाफ एजेंसी की और लाइन एजेंसी की, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन कहता है कि while declaring war on terrorism, US asserted that state which were not on side of US were against it. तो आतंकवाद पर युद्ध की घोषणा करते समय अमेरिका ने दावा किया कि जो राज्य अमेरिका की तरफ नहीं थे वे इसके खिलाफ थे। रीजन कहता है कि इन द वर्क वेक ऑफ वॉर ऑन टेररिज्म द US डिनाइड स्टेट द लिबर्टी ऑफ टू बी न्यूट्रल। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के मद्देनजर अमेरिका ने कहा कि तटस्थता को तटस्थ होना चाहिए, है ना, तटस्थता को तटस्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। आतंकवाद पर युद्ध की घोषणा करते समय अमेरिका ने दावा किया जो अमेरिका की तरफ नहीं थे वे इसके खिलाफ थे, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के मद्देनजर अमेरिका ने कहा कि तटस्थता को तटस्थ होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा। असर्शन कहता है अंबेडकर फेवर में थे सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लासेस के लिए।
क्योंकि ही वॉज अ एग्रीमेंट विद गांधी। अंबेडकर जो एक तरह से जो निम्न वर्ग के लोग थे, दबे हुए वर्गों के पृथक निर्वाचन के पक्ष में थे, है ना, क्योंकि वे गांधी के साथ समझौता कर रहे थे। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा, देखो ए तो सही है आपका, क्योंकि वो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाया था, वो क्या एग्रीमेंट में थे गांधी जी के साथ, तो ये रॉन्ग होगा, वो बिल्कुल अगेंस्ट थे गांधी जी के, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है सक्सेसफुली है ओनली यूएसए में, राष्ट्रपति प्रणाली केवल यूएसए में सफल होती है। रीजन कहता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज ओनली नेशन विद मेजर माइनर कॉन्ट्रडिक्शन जो इंश्योर करते हैं सक्सेस ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये बिल्कुल यहाँ पर आप देखोगे, हिंदी में पढ़ लो, राष्ट्रपति प्रणाली केवल यूएसए में सफल होती है। कारण कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका मामूली विरोधाभास वाला एकमात्र राष्ट्र है जो राष्ट्रपति प्रणाली की सफलता सुनिश्चित करता है। सो यहाँ पर आप देखोगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ओनली सक्सेसफुल इन यूएसए, सही बात है, ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ओनली नेशन है जो माइनर कॉन्ट्रडिक्शन इंश्योर करता है सक्सेस ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो यहाँ पर आपका बहुत ही ट्रू आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा, ठीक है। देखो राष्ट्रपति प्रणाली केवल यूएसए में सफल होती है, सही है ये, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो मामूली विरोधाभास वाला एकमात्र राष्ट्र है जो राष्ट्रपति प्रणाली की सफलता सुनिश्चित करता है, तो ये ठीक हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से रिलेटेड कौन होगा, चंद्रशेखर आजाद, जोगेश चंद्र चटर्जी, अरबिंदो घोष या भगत सिंह। यहाँ पर राइट आंसर देखो, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरबिंदो घोष हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरबिंदो घोष, ठीक है, अरबिंदो घोष इसका राइट आंसर होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु गेव द इंडियन नेशनल कांग्रेस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेड इट मास एंड कैंडर पार्टी। तिलक, गोखले, मोतीलाल नेहरू या फिर गांधी। राइट आंसर इज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने संविधान दिया और एक जन कैंडर पार्टी बताया था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गांधी, ठीक है, क्या हो जाएगा, गांधी हो जाएगा। चलो, हु अपॉइंट द इंटरस्टेट काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर या यूनियन होम मिनिस्टर। तो इंटरस्टेट काउंसिल को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, इंटरस्टेट काउंसिल को अपॉइंट करते हैं। सो आज की होमवर्क का ये क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है स्टेट हु स्टेट असेंबली आर मीट एट प्लेस अदर देन स्टेट कैपिटल। उन राज्यों की पहचान करें जिनकी राज्य विधानसभाएं राज्य की राजधानी के अलावा अन्य स्थानों पर मिलती हैं। जम्मू कश्मीर एंड मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड महाराष्ट्र। सो इसके अलावा मेरा डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस हो रही हैं। अगर आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोग आ सकते हैं। 1 PM क्लास होती है। क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस चल रहा है 11 AM। स्पेशल क्लासेस हो रही हैं 4 PM। तो जो भी बच्चे इसके लिए आना चाहते हैं आ सकते हैं। ये जो 2 कोर्सेज हैं ये मेरे चल रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी और 45 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पर, ठीक है। ये 3 मंथ का कोर्स है और ये बेसिकली आप लोगों का ये 11 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, 45 डेज का क्रैश कोर्स है।
3 मंथ का और 1 मंथ का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है इसके प्राइजेस जल्दी ही बढ़ जाएंगे। तो आप लोग आज ही क्या कर सकते हैं, NTA UGC नेट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूज़ करना मेरा रेफरल कोड मीनाक्षी लाइव टू गेट 10% डिस्काउंट। इसके लिए आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन सीरीज होती है, MCQs ऑन पॉलिटिकल साइंस, ये 4 बजे होती है। मॉक टेस्ट चल रहा है संडे को, ठीक है, संडे को और वेडनेसडे को। कब होता है, 9 PM अनअकैडमी पे। दोनों ही अनअकैडमी पे होते हैं फ्री एकदम, ठीक है। तो इसके लिए आ सकते हो। प्रैक्टिस अंटिल यू मास्टर इट वीकली फुल मॉक टेस्ट हो रहे हैं संडे ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। मास्टर नेट यूनिट बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। इसके लिए आप लोग आ सकते हो। और अनअकैडमी के जो प्राइजेस हैं वो भी बढ़ने वाले हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। अनअकैडमी के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे अभी, तो वो उसका मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अपडेट में वो ना आ गया है एक्चुअली, ठीक है। तो ये मुझे आप लोगों को दिखाना था। तो इसमें ना प्राइजेस दिखा दिए गए हैं कि कितने कितने बढ़ेंगे, ठीक है। प्राइजेस एक्चुअली बता दिए गए हैं कि कितने कितने बढ़ जाएंगे। देखो यहाँ पर आप देखोगे जो प्राइजेस है ना, तो अभी आप लोग देखते हो 2300, ये 2900 का है, तो ये 3000 कुछ का हो जाएगा। देखो अभी मैं दिखा देती हूँ, अभी ये आ रहा है थोड़ा, अब ये चलो तब तक मैं इनके प्राइजेस दिखा देती हूँ, ठीक है। अगर अभी सब्सक्रिप्शन ले लोगे ना, तो मीनाक्षी लाइव यूज़ करोगे तो ये 2300 समथिंग का पड़ेगा, ये 5000 समथिंग, ये 9000, ये 12000, इस तरह से। आइकॉनिक लेना चाहते हो आइकॉनिक ले लो। यहाँ पर देखो सब्सक्रिप्शन प्राइजेस इंक्रीज होने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, सब्सक्रिप्शन प्राइजेस जो हैं आपके तो वो इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये है ना 1 मंथ का, तो ये 2900 का, ये 3190 रुपये का हो जाएगा। और 3 मंथ वाला जो 6250 का है वो 6875 का हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस भी इंक्रीज होने वाले हैं, देख सकते हो आप लोग। 6 मंथ वाला जो है 18,000 वाला 19,280 का हो जाएगा। 12 मंथ वाला 26,000 का 28,300 का हो जाएगा। और 24 मंथ वाला 2 साल के लिए जो मिलता है आपको वो 50,000 का हो जाएगा। अभी आपको 45,000 का मिलता है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए आना चाहते हैं आ सकते हैं। तो प्राइस हाइक अलर्ट है भाई, जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है ले सकता है, और अभी ले लो सबसे अच्छा। अगर आप दिसंबर के लिए तैयारी करोगे ना, तो आप अनअकैडमी पे आओ, बेस्ट एडुकेटर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन करो। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 2 मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को, पूरी गारंटी लेती हूँ आप लोगों का अच्छे से हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। यूज़ करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।